दोस्तों स्वागत है आपको सुधीर टेक्निकल। मैं हूं सुधीर सैनी और लेके आया हूं एक नया टॉपिक के साथ पीएलसी प्रोग्रामिंग। आज हम पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएलसी प्रोग्रामिंग के पिछले वीडियो में हमने पीएलसी के फंडामेंटल के बारे में जाना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, उसकी कंट्रोल वायरिंग में एक्चुअल किस टाइप से उनकी कंट्रोलिंग वायरिंग की जाती है, उसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम पीएलसी के प्रोग्रामिंग के बारे में जाना। पीएलसी की प्रोग्रामिंग को बेसिकली जानना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस बनाए गए हैं उनमें पीएलसी की केवल डायरेक्ट ही प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, ना कि उसकी फंडामेंटल के बारे में बताया कि एक्चुअल इसकी फंडामेंटल शुरुआत कहाँ से होती है और पीएलसी की प्रोग्रामिंग के हमें समय पीएलसी के प्रोग्रामिंग के समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको पीएलसी की प्रोग्रामिंग की इनिशियल स्टार्टिंग और ये तीनों टाइप की एफबीडी, एसटीएल और लैडर प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है वो हम बताएंगे। खास तौर से इंजीनियर्स हो या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट के कोई भी सब्जेक्ट के से ब्रांच के इंजीनियर हो, उनको पीएलसी की बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, खास तौर से इंडस्ट्री में अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो हमको पीएलसी के लॉजिक्स अगर हमारा क्लियर होगा तो हम ब्रेकडाउन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर प्रोजेक्ट का काम करना हो तो वहाँ पे भी हमको पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेमो सॉफ्टवेयर भी है जिसका आप यूज़ करते हैं पीएलसी की प्रोग्राम सिमुलेशन। एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी है जिसमें पीएलसी के प्रोग्रामिंग को आसानी से सीख सकते हैं। ये ऐसा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप पीएलसी बिना पीएलसी के केवल लैपटॉप में ही एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सुधीर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक्स में हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। पीएलसी की प्रोग्रामिंग बेसिकली तीन टाइप से हम करते हैं, एफबीडी, एसटीएल और लैडर प्रोग्रामिंग। इसमें लैडर सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले हम लैडर, लेकिन हमको ये सब प्रोग्रामिंग से पहले पीएलसी के बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों पीएलसी प्रोग्रामिंग के हमको बेसिक जानने के लिए हमको सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बुलियन अलजेब्रा मैथमेटिकली फंक्शन होता है और हमको बुलियन अलजेब्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्योंकि पीएलसी जो होता है ख़ास तौर से उसमें जो लगा हुआ सीपीयू होता है, सीपीयू एक डिजिटल डिवाइस होता है और हमको पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सीपीयू होता है वो 0 या 1 के फॉर्म में ही किसी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। और इस कारण हमको किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने से पहले या उसके बारे में जानने से पहले हमको बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली नंबर ऑफ गेट्स यूज़ किया जाता है, जिसमें एंड और नॉट, जैसे एंड गेट, दूसरा और गेट और ये नॉट गेट है और नॉट गेट और नैंड गेट। ये डिफरेंट टाइप के जो गेट्स होते हैं, ये इन गेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली अगर जैसे यहाँ ए बी इजिकल टू सी, ए और बी अगर हम ये आपस में गुण, ए इंटू बी इजिकल टू सी, उस हिसाब से अगर कोई सर्किट में कोई स्विच लगा हुआ है, दो स्विच सीरीज में लगे होते हैं, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो उनके गुणों के बराबर होता है। अगर जैसे ये अगर 0 है और ये 1 है तो इनके बीच में जो गुणा होगा, जो C इजिकल टू
0 आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ट्रू टेबल होती है ए, बी और सी। अगर इस स्विच को हमने ओपन रखा और इस स्विच को भी ओपन रखा तो आउटपुट 0 रहेगा। और अगर इस स्विच को ओपन और इसको क्लोज तो आउटपुट यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। और अगर यहाँ 1, अगर इसको स्विच को क्लोज कर दिया और इसको ओपन रखा, इसको 0 रखा, उस कंडीशन में आउटपुट 0 रहेगा। और ये अगर ये दोनों ओपन रहे, ये दोनों क्लोज हो जाए, क्लोज हो गए, अगर ये दोनों 1 हो गए तो आउटपुट 1 आएगा। इस प्रकार इन बुलियन फंक्शंस का यूज़ करके हम किसी भी सिग्नल्स को या उसके प्रोग्रामिंग, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब जैसे हम और गेट का प्रयोग करेंगे, और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी इजिकल टू सी। अगर हम इसका ट्रू टेबल बनाएंगे और इसमें क्या होता है, ए प्लस बी इजिकल टू सी और गेट के हिसाब से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ए, बी और सी। अब हम इसका ट्रू टेबल देख लेते हैं। ए, बी इजिकल टू सी। यहाँ पे 0 0, अगर ये दोनों 0 रहेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर इन दोनों के बीच में एक स्विच, अगर ये 0 रहा और ये दूसरा स्विच को हम बंद कर दिया या पुश कर दिया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। और अगर यहाँ पे ये इसको पुश कर दिया और ये इसको पुश नहीं किया तो यहाँ जो आउटपुट आएगा ये भी 1 यानी ऑन आएगा, हाई आएगा। और अगर यहाँ दोनों को अगर हाई कर दिया या ऑन कर दिया तो आउटपुट हाई आएगा। इस प्रकार बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग करके हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यही बुलियन अलजेब्रा प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। और अब अभी हमने इसको एक बेसिकली बुलियन अलजेब्रा के रूप में देख लिया। अब हम इसको STL, FDD और लैडर के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। लैडर प्रोग्राम, यहाँ पे कोई ऑफ पुश बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑन पुश बटन दिया हुआ है, ये कोई कॉइल आ गई हो गया। लैडर के फॉर्म में हम इसको इस टाइप से लेते हैं। पहले ये ऑफ का साइन है, ये ऑन का साइन है, ये कॉइल का साइन है सी। इनकी इनपुट को इस फॉर्म में दर्शाया गया है। अब लैडर में अगर कोई भी सिग्नल यहाँ तक आया है, अब यहाँ पे अगर कोई पुश बटन यहाँ क्लोज होता है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। और अगर हम इसको लैच फंक्शन में लें, जैसे हमको इसको लैच फंक्शन में लेना है, तो यहाँ पे ये तो 0.0 ये ऑफ पुश बटन हो गया। और यहाँ पे इसको लैच में सी, और ये आउटपुट में कॉइल, और ये 0.1। तो लैडर प्रोग्राम में इसको इस प्रकार से किया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है बहुत ही आसानी से हम इसको इसमें कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन में हम लैडर का प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने लैडर को समझ लिया। अब हम FDD के बारे में भी देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे हुआ एंड फंक्शन और दूसरा होगा और फंक्शन। जैसा कि बुलियन अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था, एंड फंक्शन में क्या होता है, A इंटू बी होता है, और फंक्शन में A प्लस बी होता है। इसमें जो सर्किट होता है वो पैरेलल में, इसमें जो सर्किट होता है वो सीरीज में स्विच लगे होते हैं, और इसमें जो होते हैं उसमें पैरेलल में स्विच लगे होते हैं। अगर हमको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में हमको FDD में एंड इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है।
के अलावा इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और भी ब्लॉक्स यूज होते हैं जो इनके ये आपस में जोड़ के नंबर ऑफ काउंटर टाइमर या उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। ये इसका बेसिक है। ये एंड ऐसा यूज होता है और ये ऐसे यूज होता है। और जैसे डॉल स्टार्टर बनाना है, डॉल स्टार्टर बनाने के लिए अगर लैडर में डॉल स्टार्टर को हम इस फॉर्म में देखते हैं, इसको अगर हमको एफबीडी में बनाना है, इसको हमको ये लैडर में है, इसको हमको एफबीडी में बनाना है। एफबीडी में बनाने के लिए हमको यहाँ पे और फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे 0.1 और दूसरा यहाँ पे एंड फंक्शन यूज किया जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में हैं। तो यहाँ पे हम 0.0 और इसके साथ यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। यहाँ पे जो ये आउटपुट आया है, ये आउटपुट इसको लैच करने के लिए दोबारा इनपुट में जाएगा क्योंकि ये जो Q है Q 0.1। तो यहाँ पे इस प्रकार से किसी भी डुअल स्टार्टर को हमको बनाना है तो यहाँ पे पहले यहाँ पे और यूज करेंगे, यहाँ पे एंड, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये एक दूसरे के पैरेलल में है। ये पैरेलल है क्योंकि ये दोबारा इसको लैच किया है तो ये लैच यहाँ से जाके इसको पैरेलल में बनाएगा। और ये जो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस एक दूसरे के सीरीज़ में है, ये दोनों एक दूसरे सीरीज़ में है। तो यहाँ पे 0.0, लेकिन यहाँ पे हम इसमें यहाँ एक बिंदु लगाएंगे क्योंकि ये एंड फंक्शन के लिए यूज, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है, क्लोज के लिए यूज होगा और यहाँ पे एंड फंक्शन। तो इस प्रकार जो फंक्शन यूज होता है एफबीडी में, इस प्रकार से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। अब हमने एफबीडी के बारे में प्रोग्राम देख लिया है, अब हम एचटीएल देख लेते हैं। एचटीएल प्रोग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल प्रोग्राम को देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें 2 स्विच लगे हुए हैं। ये 2 स्विच लगे हैं, एक दूसरे के सीरीज़ में लगे हैं और उसके आउटपुट में कोई कॉइल है या कोई बल्ब लगा हुआ है और इसके इनपुट 0.0 है और इनपुट 0.1, ठीक है, और आउटपुट Q 4.0 दिया हुआ है। अब हमें इसका प्रोग्राम बनाना है तो उस कंडीशन में यहाँ पे AI 0.0 और AI 0.1 रहेगा और इजिकल टू Q 4.0। ये इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये फर्स्ट प्रोग्राम होगा, ये सीरीज़ के लिए है। अब सेकंड प्रोग्राम है जो वो पैरेलल कनेक्शन के लिए है। इसमें 2 स्विच हैं एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। ये I 0.0 और I 0.1 और इसके आउटपुट में कॉइल या कोई एलईडी बल्ब लगा हुआ है आउटपुट में। तो अब ये जो 2 स्विच है, अगर इसमें इसके प्रोग्राम को हम किस प्रकार से लिखेंगे, AI 0.0, इसके बीच में एक पॉइंट रहेगा AI 0.1 और इजिकल टू, यहाँ LD भी यूज होता है लोड के लिए, लोड का Q इजिकल टू 4.0। तो इस प्रकार इसका प्रोग्राम हो गया। अब हम एक नॉर्मल डॉल स्टार्टर का प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे कि हम इसको लैडर प्रोग्राम भी कह सकते हैं या फिर एक नॉर्मल स्विच वाला प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लैडर फॉर्म में समझें या फिर एक स्विच के फॉर्म में, यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज स्विच लगा हुआ है जिसको हम ऑन ऑफ स्विच भी कह सकते हैं। अगर इसका इनपुट 0.0 हो गया और इसके बाद एक और इनपुट दिया, ये ऑफ ऑन पुश बटन का स्विच हो सकता है ऑन, और ये ऑफ का स्विच था, और इसके इनपुट को हमने दे दिया I 0.2 और इसके पैरेलल में लैच करने के लिए हमने एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ किया है।
ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आउटपुट में कॉइल को एनर्जाइज करेगा, क्योंकि 4.2 यूज कर लिया हमने। तो इस प्रोग्राम को हमें अगर लिखना है, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए यहाँ पे मैंने स्विच यूज़ करा है। इसकी जगह हम यहाँ पे ऐसे सिंबल यूज कर सकते हैं, जो कि लैडर प्रोग्राम में यूज होते हैं। इस सिंबल को ही हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर हमको ये प्रोग्राम लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये जो सिंबल बना हुआ है नॉर्मली क्लोज को, हम उसको HTL में AN से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ANI 0.0 हो जाएगा। और ये क्या है, ये नॉर्मली ओपन है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे AI 0.2 कर लेंगे। और क्योंकि ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट Q0 4.2 है, तो यहाँ एक्चुअल क्या होता है, यहाँ पे तो हमने 4.2 दे दिया, लेकिन यहाँ पे फ्लैग्स, जो प्रोग्रामिंग में फ्लैग्स होते हैं, वो एक इंटरनल कॉन्टैक्ट रहते हैं। इंटरनल कॉन्टैक्ट जैसे M के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं या B में। M है ना, सीमेंस में यूज किया जाता है, सीमेंस में यूज करते हैं, एलन ब्रैडली में यूज करते हैं। भी एलन ब्रैडली के प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के रूप में प्रोग्रामिंग में यहाँ पे मैंने Q डाल दिया, लेकिन कई जगह प्रोग्रामिंग के टाइम पे 1.3 या 0.3 या जो भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो मेमोरी के इंटरनल मेमोरी में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो यूज किया जाता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे Q यूज कर लिया, पॉइंट आएगा क्योंकि ये पैरेलल है, और यहाँ पे Q 4.2 क्योंकि ये 4.2 है, और यहाँ पे इज इक्वल टू Q 4.2। तो इसका प्रोग्राम जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। डुअल स्टार्टर के रूप में जो प्रोग्राम लिखा गया वो इस प्रकार से लिख गया। तो ये HTL में प्रोग्राम को इस प्रकार से लिखा जाता है। ये इसका बेसिक है, और बाकी आप इसको इसी टाइप से इसका प्रोग्रामिंग का को और भी डीपली जानना चाहते हैं तो इसको स्टडी आप बुक्स के द्वारा कर सकते हैं, या फिर जो डेमो सॉफ्टवेयर है, डेमो सॉफ्टवेयर में जाके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप HTL, FBD और लैडर के प्रोग्राम के बारे में इसमें जान लिया। इस वीडियो में मैंने आपको HTL, FBD, लैडर के बेसिक प्रोग्राम के बारे में बता दिया, और बुलियन अलजेब्रा का इसमें क्या महत्व होता है उसको भी मैंने बता दिया। अलजेब्रा ही इसका बेस है, और यहीं से शुरुआत होती है कि हमको प्रोग्राम में कैसे क्या करना है। ये एक्चुअल 0 1 1 0 के फॉर्म में किस प्रकार से किसी प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। तो अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, और इसके बारे में और भी अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में और भी ब्रीफ में अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।